कुमार गुप्ता, सुमित्रा बाल कैंटर कॉलेज, संस्कृत के प्रवक्ता। आज हम कक्षा 10 हिंदी में जो कि 3 खंड है, गद्य खंड, पद्य खंड और एक है संस्कृत खंड। और संस्कृत खंड में पहला पाठ वाराणसी है, जो हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। उस वाराणसी जो नगर है, बहुत प्राचीन काल से इसको जाना जाता है। इसके विषय में आज हम कुछ अच्छे यहाँ के प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध है, सभ्यता क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, इसके विषय में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। पाठा वाराणसी। हाँ देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंग्या गंग्या कुले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति भक्तिधावल्यां चंद्रिकायां बहुराजते आगर्तिका पर्टिका सुदूरेभ्यः नित्यमत्र आयन्ति अस्याः घट्टानास्या शोभा विलुप्यमिमा बहु प्रशंसन्ति। अर्थात वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन नगरी है। अर्थात ये वाराणसी जो है, जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं, आधुनिक नाम प्रयाग भी है, लेकिन इसको ये कितना प्रसिद्ध है, बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इयम विमल सलिल तरंग्या गंग्या, इयम माने ये वाराणसी जो नगरी है, विमल स्वच्छ, मल रहित, अर्थात स्वच्छ, सलील ठंडे, तरंगों वाली, लहरें वाली, गंग्या में गंगा के, षष्ठीभक्त एक वचन, गंग्या गंगा के, कुले मतलब किनारे, स्थिता माने स्थित है। अर्थात ये स्वच्छ, ठंडे, तरंग वाली, लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति भक्तिधावल्यां चंद्रिका बहुराजते। अस्या, इसकी, इसमें भी षष्ठीभक्त, देखिए अस्या, इसमें भी क्या षष्ठीभक्त एवचन, अर्थात इसके घट्टानिम्स घाट जो है, जो किनारा है, वलयाकृति गोला आकृति के, वलय मतलब गोला, गोला का अर्थात पक्त के समान, गोला आकृति पक्ति, वलय आकृति के जो लाइन से, जो पक्त से दिखाई दे रहे हैं, धवल्यानाम चंद्रिकायाम, स्वच्छ, चांद्रिकायाम, चांदनी के समान। अर्थात जब क्या होता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से पूर्णिमा के दिन बहुराजते, बहुत सुशोभित होता है। अर्थात इसकी जो वलयाकृति आकृति है, ये चंद्रमा के समान ही दिखाई देती है। जो जिससे चंद्रमा स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से गंगा के किनारे मालूम होता है कि बहुत से चंद्रमा आकर इस किनारे पर बस गए हैं। बहुराजते, बहुत ही सुशोभित होता है। आगर्तिका पर्यटका सुदूरेभ्यः, आगणित अर्थात बहुत, अनेकों पर्यटक, सुदूरेभ्यः बहुत दूर से, नित्यम माने हमेशा, अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं, हमेशा यहाँ आते हैं। अस्या घटानां शोभाचा, और इसकी घाटों की शोभा को विलोक्य, देख करके, विलोक में लेप प्रत्यय है, अर्थात बी उपसर्ग लग करके, लोक में बी उपसर्ग लग जाने पर जो है, और इधर लेप प्रत्यय लग जाने पर विलोक, अर्थात देख करके, इमा बहु प्रशंसक, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालात् गेहे गेहे विद्या देवी ज्योति दोदते। अर्थात वाराणसी प्राचीन कालात, यो प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात में पंचमी एक वचन, प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, एव माने ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या दिव्य ज्योति ज्योति, विद्या की, ज्ञान की, दिव्य अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, आज भी दोदते प्रचलित है, या चमक रही है, या प्रकाशित है, दिखाई दे रही है। अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रहत, अधुनापि आज भी, अधुना अपि आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाणी, संस्कृत वाणी की जो धारा है, सतत माने लगातार, प्रवहत माने बह रही, जैसे गंगा जी लगातार बह रही हैं, ऐसे आज यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर जो जन हैं, लोग हैं, संस्कृत ही में शब्दों में बात करते हैं, संस्कृत में ही बोलते हैं। आज भी यहाँ पर लगातार संस्कृत की बोलबाला है। जनानाम ज्ञानाश्यावर्धन, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेका आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांग्मय सद्य अध्यापने चा। अत्र यहाँ अनेके, अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य,
अनेक विद्वान, मूर्धन्य विद्वांसा, श्रेष्ठ विद्वान, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय सदनम, वैदिक भाषा का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन अध्यापने चा, अध्ययन और अध्यापन पढ़ाने और पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इमा इदानी निरंतर, इससे यहाँ निरंतर लगातार आते रहते हैं। ना केवलम भारतीय, ना केवल भारतीय ही अपितु बल्कि वैदेश का गिरवाणवाण्या अध्ययनाशा, अपितु विदेशी भी इस गिरवाण्या संस्कृत, गिरवाण माने संस्कृत, वाणी माने भाषा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। और निःशुल्क बिना किसी शुल्क दिए हुए विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालय। यत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इति एते, इस प्रकार से त्रयः विश्वविद्यालय, तीन विश्वविद्यालय, त्रयः मतलब तीन विश्वविद्यालय संति माने हैं। येषु नवीनाम प्राचीनाश्च, जिसमें नवीन और प्राचीन, नवीनाम प्राचीनाम, और नवीन और प्राचीन पुराने समय के ज्ञान विज्ञान को विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अर्थात इस समय जो ज्ञान विज्ञान है और प्राचीन काल में जो ज्ञान विज्ञान था, सबका यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति लिखा है और संस्कृत भाषा, तो इसका मतलब ये भारतीय संस्कृति जो लिखा है संस्कृति, इसका अर्थ होता है भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, भारतीय के लोग जो जैसा यहाँ की बोल भाषा, यहाँ की पहनावा, ये सब भारतीय संस्कृति है। तापे छोटी मात्रा जब रहे तो समझो संस्कृत सभ्यता होगी, और संस्कृत भाषा सब जाने संस्कृत एक प्रकार से भाषा है। तो भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति यो संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च, इसी संस्कृत वाणी का और संस्कृत सभ्यता की आलोक प्रकाश सर्वत्र परिचिता, चारों तरफ, अर्थात यहीं से ही, इति यो, यहीं से ही संस्कृत वाणी और संस्कृत और सभ्यता जिसे कहते हैं का प्रकाश, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र परिचिता, चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराजा दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम करोत्। मुगल युवराज, मुगलों का युवराज एक जो शासक था, दाराशिको नाम था। अत्र आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत माने आकर के, आगत में भी लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन च प्रवृत्ता, और सामान्य वह कौन, वह दाराशिको, तेषां इसके ज्ञान से, इस भारतीय संस्कृत और भाषा के ज्ञान से चा प्रभाविता, तथा ऐसा प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषद, जिसका उसके द्वारा, तेन सह तो, अर्थात तेन अर्थात सह तो तम तो तान तेन, तेन अर्थात तृतीया विभक्ति एकवचन, तेन उसके द्वारा, तृतीया विभक्ति का चिन्ह है कि उसके द्वारा, अर्थात उसके द्वारा उपनिषदाम, इसका उपनिषद, इस उपनिषद का अर्थात भारतीय जो संस्कृत सभ्यता है, जो उपनिषद है, जो ज्ञान की पुस्तक है, उसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संग्राम अस्ति, यम माने यह नगरी अर्थात यह वाराणसी जो है विविध धर्मों का संगम स्थली, ना कि भाषा का ही नहीं, ज्ञान विज्ञान का ही नहीं, संस्कृत का ही नहीं, सभ्यता का ही नहीं, बल्कि विविध धर्मों का संगम स्थली भी है। क्योंकि महात्मा बुद्धा, तीर्थकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदास, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मना, अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत्य, यहाँ आकर के स्वयान, अपने स्वयान मतलब अपने विचारान्वित, अपने विचारों का
प्रसारण, प्रसार किया या फैलाया। ना केवल दर्शने, ना केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यही नगरी, कौन सी नगरी, ये बनारस जो नारसी नगरी है, विविध कला नाम, विविध कलाओं, शिल्पानास, विविध शिल्पियों, मूर्तियों के निर्माण के लिए, कीर्ते लोके प्रसिद्धा, निर्माण करने के लिए, लोके माने संसार में, ना कि भारत में बल्कि पूरे संसार में विश्वतः प्रसिद्ध है। अत्र अत्या, और यहाँ की कौशिक्या साटिका जो रेशमी साड़ियाँ हैं, रेशमी साड़ियाँ हैं, देशे देशे सर्वत्र अस्तित्व, देशे देशे, देशों और विदेशों में सभी जगह चाही जाती है। अस्तित्व मतलब चाही जाती है। अत्र अत्या, और अत्र माने यहाँ, परस्तरम मूर्तियाँ प्रसिद्धा, और यहाँ की पत्थर की जो मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा, और यहाँ की निज माने अपनी प्राचीन जो परंपरा है, उस इदान अपि परिपालयत, इसका पालन करते हुए भी, तथ्यो उसी प्रकार से गीते गाया जाता है। किसके द्वारा, कवि, किसी कवि के द्वारा, अर्थात यहाँ की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए किसी कवि के द्वारा इस प्रकार भी गाया जाता है। मरणं मंगलम यत्र विभूतश्चाभिभूषणं, कौपीनं यत्र कौशिकं सा काशी केन्मेते। मरणं मंगलम यत्र विभूषणम, जहाँ पर मरना मंगल है, यत्र, और जहाँ की विभूत माने राख भी आभूषण है, अर्थात यहाँ मरना भी मंगल है और यहाँ की राख भी आभूषण मानी जाती है। कौपीन यत्र कौशिकीं सा काशी के नाम्यते, यहाँ की कौकी अर्थात कौपीन यत्र, कौपी मतलब अर्थात लगोटी, यत्र माने यहाँ, यत्र माने यहाँ, कौशिकीं जो रेशमी है, रेशमी जो लगोटी बनाए जाते हैं, काशी के नामिते, काशी में किसके द्वारा मापी नहीं जाती, अर्थात सबके द्वारा इसको पहनी जाती है अथवा मापी जाती है। धन्यवाद।